हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे पावरफुल स्ट्रेटजीज, वर्ड्स पावरफुल स्ट्रेटजीज की, जो स्टॉक मार्केट में हमारी जो ट्रेडिंग हैबिट्स रहती है, स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग हैबिट्स। सो सबसे पहले ये है कि ये जो इस बुक के ऊपर ये जो मेरे वीडियो इस बुक के बेस्ड है, जो ट्रेडिंग हैबिट्स रहती है, जो ट्रेडर के पास, जो लोग ट्रेडर होते हैं वो इसमें फोकस ही नहीं करते। सबसे पहली चीज़ वो टेक्निकल एनालिसिस और इधर उधर सबकी चीज़ें फोकस करते रहते हैं, क्विक विन्स पे फोकस करते हैं, लेकिन इसमें फोकस ही नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे 39 वर्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स। दिस इज ए टेक्निक बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बात इसने कही है, इस राइटर ने, उस राइटर का कहना यह है कि द राइट ट्रेडिंग बिहेवियर स्टार्ट एज रूल्स एंड इन्वॉल्व इनटू हैबिट्स। दिस इज स्टेटमेंट बाय ब्रेट स्टीनबार्गर। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी फील्ड में रहे, चाहे एथलीट में रहे, बिजनेस में रहे, एंटरटेनमेंट में रहे, जो टॉप परफॉर्मर रहते हैं, दे आर दोज दैट केयरफुली कंसिडर एवरी एक्शन दे टेक। हम जो एक्शन लेते हैं उसका उन लोग केयरफुली इसको प्लान करके करते हैं, और उसका परफॉर्मेंस कोई भी फील्ड में रहेगा। आप उसको प्लान नहीं करके, क्योंकि हमारा क्या है, हम अपने माइंड को रूल नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम केसेस में। रहता माइंड और इमोशंस हमको, हमारे जो हैबिट्स हैं वो हमको रूल करते हैं। सो द एलाइट यानी जो बेस्ट परफॉर्मर लोग हैं, दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्फ टू द निम्बल, habitually doing the right thing at the right moment. Their years of study and practice have taught their mind, body and mind to react without hesitation regardless of pressure or uncertainty. यानी कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ को सही समय पर सही काम आप करोगे विदाउट हेजिटेशन के, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, अभी मार्केट में सपोज 5 दिन तेजी हुई, 5 बड़े बड़े कैंडल बन गए, और अचानक 6वें दिन आपके माइंडसेट पे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि मेरे को आज कॉल ही बाई करना है या फ्यूचर में बाई करना है। कहने का मतलब है कि आप मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट रिवर्स हो रहा है या डाउन साइड जा रहा है, आप उसमें उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लोगे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो व्हेन फर्स्ट ट्रेडिंग ए विनिंग टेक्निक, द प्रोसेस इज मैकेनिकल एंड थॉटफुल। डू ए, यानी ए और बी करोगे तभी आप सी पे आओगे। स्पीड इन एक्शन कम्स फ्रॉम नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू डू ऑन ए डीपर सबकॉन्शियस लेवल। यानी स्पीड इन एक्शन, एक्शन में स्पीड कभी आएगा जब आपके दिमाग में कुछ चीज़ उसके हिसाब से चलती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपको जो ऐप में जो टिप्स आते रहते हैं उसके हिसाब से आप कोई बोल दिया, आप उसको एक्शन ले लिए, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वंस यू कमिट द राइट मूव टू मेक द फाइनल स्टेप, जो भी आप होगे फिर आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अभी इसमें मेन चीज़ ये रहता है कि आपका जैसे कंटिन्यूड लर्निंग होना चाहिए, चार्ट स्टडीज डेफिनेटली होनी चाहिए, बैक टेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेक्टिंग विद एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस होकर बात करो, रीडिंग ग्रेट आर्टिकल पढ़ो, कोई अच्छा यूट्यूबर है तो उसका यूट्यूब भी देखो। ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है, आपको ऑलवेज फोकस होना चाहिए ऑन बीइंग बेटर टुडे देन यू वेयर यस्टरडे। ठीक है, अभी मेन चीज़ क्या होता है, जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अनदर वे टू गेन एन एडवांटेज ओवर योर ओपोनेंट इज टू ट्रेड विद डिसिप्लिन। ट्रेड विद डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लोग के पास नहीं रहता। मोस्ट ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन देयर ओन प्रिडिक्शन। हर आदमी अपनी ही प्रिडिक्शन निकाल लेता है, ओपिनियन निकालता है, इमोशंस निकाल लेता है। ओके, सो हम यहाँ कहाँ थे, जस्ट मिनट। तो अपने इमोशंस और एक्शंस जो रहता है वो उस पे ही हमको, उस पे जो इमोशंस और वो है वो ही हमको दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, वो सब के साथ है। तो हम कहाँ थे, ये हम यहाँ पे थे कि हाँ ये हो गया था। इसका ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग बेटर टुडे देन यू वर यस्टरडे। ठीक है, अभी एक मिनट। फाउंडेशन रूल नंबर 1 to 15 अभी चालू हो रहा है। अभी हम आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। ये बात हो गई। देन सेट ऑफ द रूल्स होना चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, ये मैं बोल रहा था। दिस आर द वर्स्ट ट्रेडिंग। अनदर वे टू गेन एन एडवांटेज ओवर योर ओपोनेंट इज टू ट्रेड विद डिसिप्लिन। मोस्ट ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन देयर ओन प्रिडिक्शन, ओपिनियंस एंड इमोशंस। अपने ही बोलते हैं ना, अपने ख्यालों को दुनिया में जी के उसको इस हिसाब से आप ट्रेड लेते हो। दिस आर द वर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल। So replace your opinion with trade signals, your ego with position sizing and your emotion with a trading plan.
तो when you have the right set of rules and follow them long enough, they will slowly become part of your trading personality and style, and you will follow them on a सबकॉन्शियस लेवल। तो ये एक आपकी हैबिट जब तक नहीं बनती आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको जब तक आप कितने करोड़ों रुपए का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कहीं से भी कर लो तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हम बात करेंगे रूल 1 to 15 की, द फाउंडेशन। A winning trading system must either be designed to have a large winning percentage or big wins and small losses. So कहने का मतलब ये है कि there are two paths to profitable trading: accuracy of winning trade and sizing of winning trade. A trading system with equal size wins and losses must have more wins than losses. This may have like common sense, but high win rate system can quickly become unprofitable when losses are allowed to get out of hand. Many of these systems give losing trade too much room to and achieve their high win rate by holding long enough for the trade to come to even more profitable. अभी क्या होता है, हाई विन रेट सिस्टम लो लॉन्गर वर्क वो काम नहीं करता। व्हेन ए मार्केट एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम रेंज बाउंड टू ट्रेंडिंग, आप एक रेंज बाउंड के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो और अचानक मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो आपका जो सिस्टम काम नहीं करेगा, बिकॉज लूजिंग ट्रेड डोंट ऑलवेज बाउंस बैक। तो दिस सिस्टम वाज बिल्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ एन एंट्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेदर देन होल्डिंग एंड होपिंग दैट ए लूजिंग ट्रेड विल कम बैक। आपने सपोज करो एक रेंज बाउंड मार्केट था, अपर लेवल में जाके आपने शॉर्ट किया, उसको लगा कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, लेकिन वहाँ से ट्रेंडिंग हो गया और आप बैठे हुए पोजीशन को पकड़ के विदाउट स्टॉप लॉस, तो आप उससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट इज़ क्रूशियल टू कट लॉसेस शॉर्ट इवन इन हाई विन रेट ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज ए लॉस यानी आपको लॉस को मिनिमाइज करना है, डजंट गिव बैक प्रीवियसली अर्न प्रॉफिट। हाई विनिंग परसेंटेज सिस्टम हैव टू बी बिल्ड ऑन द ऑड्स that the profitable price target is reached or the trailing stop is hit for a profit before the stop loss is reached. The old Wall Street saying you cannot go broke taking a profit is not true. If you take only small profit, it only takes a few big losses to break you. In contrast, there are systems with less wins than losses, but they are profitable over the long term because the losses are kept small and हमको लॉस छोटे रखना है, प्रॉफिट ज़्यादा रखना है, विनिंग ट्रेड ज़्यादा होना चाहिए। लोअर विनिंग परसेंटेज सिस्टम आर जनरली यूज बाय लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोअर्स, breakout traders and option buyers. The bigger their winning trade, the lower their winning percentage can be to still be profitable. The key is capping the downside risk when you are wrong, but leaving the upside profit potential open. In other words, cut your losses short, but let your winner run. A stop loss is your insurance against any big losses. You can let winning trades trend as far as possible, capturing those unexpected outside moves that are outside the bell curve of normal price movement. To be profitable in a low win rate system, you don't have to be right every time, you just have to ride big and wrong small. Risk reward ratio वाली बात हो रही है। Risk reward ratio requires greater than 50% win rate for probability. Risk reward ratio requires greater than 30% win rate for probability. इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। The bigger your wins, the fewer you need to be profitable. है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा आप करोगे तो आपको ज़्यादा भी उसमें ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोर एक्यूरेट योर एंट्रीज एंड एग्जिट, द नेट लॉसेस विल बी एंड्योर। ये सेकंड रूल्स है इसमें, योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बिल्ड ऑन क्वांटिटेबल फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस। फॉर न्यू ट्रेडर्स ग्रेजुएट फ्रॉम ट्रेडिंग ओपिनियंस एंड प्रेडिक्शन, नो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन एंड सिग्नल्स, है ना, वो कोई प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं, सिग्नल कहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो वो अपनी सब ट्रेड ले रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। वो कई बार बड़े बड़े लोगों से भी गलती होती है। न्यू ट्रेडर्स में भी टेक ट्रेड बेस्ड ऑन फीलिंग, बट प्रोफेशनल्स बेस देयर ट्रेड्स ऑन फैक्ट, है ना, आपको अपना फीलिंग है ना, आपको लग रहा है कि 5 दिन से डाउ जोन्स ऊपर गया तो इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं आज क्वालिफाई करूँगा, जबकि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो फिर वो गड़बड़ है। सिग्नल इज क्वान्टिफाइबल रीजन टू टेक ए ट्रेड based on price action, a technical indicator, a trend line, or a price pattern. Even when using psychology of the market to your advantage, you must consider these technical strategies. Buying a dip is not a signal, but buying a pullback in the S&P 500 index to the 50-day SMA or the prices reaching the 30 RSI on a daily chart instead of an uptrend over the 200 SMA is based on quantifiable fact. Signal should be researched on the historical chart or backtested to see the profitability of trading of the signal. Historical price pattern tend to repeat themselves and create tradable signal for capturing trade and reversals. Trading without quantifiable signals means you are trading randomly. यानी trading randomly होता है तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बिलीव्स एंड प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट द मार्केट विल डू, शुड डू और कांट पॉसिबल डू इज नॉट ए ट्रेडिंग सिस्टम।
आपको टोटल प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे जाना है। थर्ड हैबिट है लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यानी लो रिस्क रखना है, हाई रिवॉर्ड रखना है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रखना है। ये थर्ड हैबिट है यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉट व्हेन पॉसिबल टू मैक्सिमम विनिंग ट्रेड, एग्जिट ए विनर व्हेन यू हैव रीजन टू एंड नॉट बिकॉज ओपन प्रॉफिट मेक यू नर्वस। द आंसर टू चौथा है, द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रेंड इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम। The best way to profit in the stock market or any financial market is to capture a trend in your time frame. There are other ways like selling option premium or hedging production by selling future contract. अपने टाइम फ्रेम में जो आपका ट्रेड बनता है, जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना एज पर ट्रेंड. Buy and hold investors are betting on the long term uptrend of the stock market over the course of their working life. स्विंग ट्रेडर्स आर लुकिंग टू बाई, जैसा स्विंग ट्रेडर रहता है अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, बाई टू लो एंड सेल, जैसे ही ट्रेंड हुआ तो उससे निकल जाते हैं. आई फाउंड दैट द लॉन्गर द टाइम फ्रेम द सिंपलर इट इज़ टू कैप्चर द ट्रेंड. लॉन्गर टाइम ट्रेंड long term trend followers filter out the noise and capture trends on daily or weekly charts and try to avoid the random intraday noise. Different system will work based on the velocity and volatility of the trend in a particular time frame. In a strongly trending market that consistently make higher highs and higher lows each day for weeks at a time, trend follower do well. वीकली जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है उसके हिसाब से मार्केट बहुत अच्छे ट्रेड देता है. इंट्राडे में वैलिडिटी और नॉइज काफ़ी ज़्यादा रहे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते. एनी ट्रेडिंग सिस्टम ऑन एनी टाइम फ्रेम जस्ट ए सेट ऑफ रूल दैट गिव्स द ट्रेडर ए हाई प्रोबेबिलिटी टू कैप्चर ए ट्रेंड. पांचवा हैबिट है स्टार्ट विद द वीकली प्राइस चार्ट टू एस्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म ट्रेंड and then work down through the daily and hourly chart to trade in the direction of the trend. The odds are better if you're trading in the direction of the long term trend. देखिए ट्रेंड जो रहता है वो हमको वीकली प्राइस चार्ट के हिसाब से हमको देखना है. ट्रेंड्स आर क्रिएटेड ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट बाय द एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टॉक, कमोडिटी और इवन अ होल एसेट क्लास. During the time an asset is being accumulated, buyers are purchasing and then holding that asset, removing much of the downward selling pressure from that market. The higher highs and higher lows on the chart will show this. It takes higher prices to buying because the current holder of the asset aren't selling and they have removed the inventory from the market, lowering the supply of the existing demand. Mutual funds accumulate stock over the time because they want to establish it as a major holding. Large money's managers can't buy millions of shares of stock at a one time. Instead, they buy in stages so they don't push the price up too fast and make it too expensive to accumulate. They will use dips in prices to add to their holding. One key level is the 50 SMA, 50 moving average for growth stock in uptrends. Most of the support for stocks at key moving averages is caused by the money managers adding to their long-term position by buying at 50-day SMA pullback. जब भी अगर अपट्रेंड में है लेकिन वो नीचे की कारण से 50 DMA SMA में आता है या 50 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा, फिर लोग वहाँ बाई करते हैं क्योंकि वहाँ से उसको एक सपोर्ट मिलके फिर मार्केट स्टॉक ऊपर जाता है. एक्यूमुलेशन इज व्हेन एसेट्स आर बॉस्ट एट लॉन्ग term holdings or investment in creating long-term trend of higher and higher lows. It is difficult to short market under accumulation because the pullbacks are very short and buyers are waiting to get into pullback. उसके बाद आता है आपका 6th habit. The more time a support or resistance level is tested, the greater the odds that it will be broken. Old resistance can become the new support and the old support may become the new resistance. What causes price resistance and support on short? Price has memory. फिर से पढ़ते हैं. The more time a support or resistance is tested, the greater the odds, यानी नहीं होगा that वो ज़्यादा ब्रोकर नहीं होगा. Old resistance can become the new support and the old support may become the new resistance. उसके बाद नेक्स्ट हैबिट है मूविंग एवरेज कैन क्वांटिफाई ट्रेंड एंड क्रिएट सिग्नल फॉर एंट्रीज एग्जिट्स एंड ट्रेलिंग स्टॉप. तो इसमें मूविंग एवरेजेस ऑन चार्ट इज द क्विकेस्ट वे टू क्वांटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इन एनी टाइम. मूविंग एवरेज स्मूथ आउट द प्राइस एक्शन इन a trend and show that side of the average price is on any time frame. The slope and direction of the moving average show the direction and power of price action. If price is currently showing above the 5-day moving average, then a trader knows that price is going higher in the 5-day time frame. The easiest method way to identify in trend is to look for the uptrend as higher highs and higher lows and the downtrend as lower highs and lower lows. अब कोई भी प्राइस मूविंग एवरेज लगा के उसको कैंडल से देख सकते हैं. जैसे 5-day मूविंग एवरेज इंटरडे के लिए है
इस तरीके से आप उसको अपने डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं. You can choose a faster one on a lower time frame like a 10-day SMA or slower one on a longer time frame like the 200 SMA. अब मूविंग एवरेजेस के ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये सब कुछ ये दे आर एंड द होली ग्रेल ऑफ सिग्नल. दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग सिस्टम. दे कैन बी बैकटेस्ट ऑन हिस्टोरिकल डाटा यूजेस ट्रेडिंग सिग्नल. Bull markets have no long-term resistance and bear markets have no long-term support. Bull market have no long-term resistance and bear market have no long-term support. ये 8th हैबिट है और थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी. 9th हैबिट, द लार्जर द मार्केट गैप्स द ग्रेटर द odds of continuation and a trend. The larger the market gaps, the greater the odds of continuation and a trend. Price gaps on a chart are generally trend indicator in the direction of the gap. This is especially true for growth stock and commodities. Most gaps are filled, but it can take months or even a year to fill a gap. You can catch a nice trend in the meantime if the gap turns out to be a gap and go that led to a trend over days, weeks or months. A gap and go means that the low of the day of the gap holds and a trend sets in over the next few days. When the gaps in price fail and move back to fill the gap in price on the day of the gap, they can call big gap and crap. If gaps do not fill in the first hour of trading, the gap odds are that they aren't going to fill it and the price will continue in the direction of the gap for the remainder of the day. Miss gap fill up होना जरूरी नहीं है. The best way to trade a gap is to buy the first pullback to the low of the gap day. This gives you a better risk return ratio on entry, but the downside is sometimes gaps are so powerful they don't retrace. You can buy into the gap in the morning, but there is more risky because you don't know if the gap will hold. You can also buy the gap at the end of the day with your stop as a close below the low of the gap update. This is a trade based on the probability of strong momentum and a trend continuation. There are few things as bullish as a gap up or as bearish as a gap down. This is a strong thing that is not to be ignored. कोई ज़रूरी नहीं कि आप कितने टाइम में फिर होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. The RSI reduced strength in the typically ranges from a lower of 30 oversold to a high of 70 overbought. The growth stock gapping down to the 200-day moving average level likely find the bias to support it as a selling has been overdone. Gaps lead into a long-term trend can signal the end of a trend. These are called exhaustion gap and usually occur on large volume, ending the day much lower than the opening price of the higher of the day. The last hour often tells the truth about how strong a trend truly is. Smart money shows their hands in the last hour, continuing to mark position in their favor. As long as this market is having consecutive strong closes, look for an uptrend to continue. The uptrend is more likely to end when there is a morning rally first, followed by a weak loss. And last moment जब आप देखना मार्केट में पीछे का मूवमेंट आता है वो 2:15 के बाद आता है इंडियन मार्केट में. इसलिए द स्टॉक मार्केट में द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में आप कोई भी ट्रेड लेते हो उसको बोलते हैं इमैच्योर ट्रेडर. इमैच्योर ट्रेड आवर व्हेन द आवर while the closing hour is like a lie detector. New traders are lured into taking the wrong side of trade at the open, but most of the smart money waits to see how the market closes before making a decision. यानी सब लोग को ट्रेड की जल्दी रहती है क्योंकि ट्रेड एक नशे जैसा है. तो फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग में 9:15 to 10:15 में जो रहेगा ट्रेड आपको लेना नहीं है. अगर आप वो आपको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए. इन बियर मार्केट्स द मार्केट टेंड्स टू ओपन हायर ऑन द होप ऑफ रिवर्सल ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड देन क्लोज lower on distribution when it doesn't occur during the trading day. In a bull market, the market usually tends to open low and go lower on profit taking, closing higher on accumulation. In my experience, traders would be better served by getting into the habit of taking profits in the morning and making entry decisions based on the last 30 minutes of the trading day. The morning price action often reverses and the end of day entries gives a clear picture of what happened in the context of the full trading day. Each end of trading is also better psychologically because
You avoid the intraday noise of day traders and automatically algorithm battling it out. End of day trading was the primary method that Nicholas Darvas, Edward Etsy Kota, and Tom Basu used to build their wealth. End of day is the time when many trend following take their own signals. आपको जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना है, get the in the habit of trading your time frame in a disciplined manner, whatever strategy you choose. 200 डे की मूविंग एवरेज की अब कोई भी चीज़ है तो वो अप ट्रेंड में है, उसके नीचे इट्स डाउन ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन पीआर मार्केट क्रैशेस एंड बैंक टपसी. 200 मूविंग एवरेज डे इज इंपॉर्टेंट. अब आते हैं 12th नंबर में. इट इज़ मच ईजियर टू वॉच अ फ्यू देन मैनी जेसी लिवरमोर. The best way to develop a strong edge in trading is to study, test it, and master a specific thing. It is hard to beat an expert in a specific market. Setup, chart pattern, trading system or stock. You will have a much better chance if you have a small watch list of specific stock or setup. यानी आपको किसी एक चीज़ में मास्टरी करनी पड़ेगी. जैसे हर दिन आज इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, कल उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं. इस तरीके से आप करोगे तो आप में वो बात नहीं आएगी. Knowing your stocks move around key moving averages and indicators can give you an edge over the others that are trading their opinions. Studying how your specific market moved around key technical indicators over the past 10 years should provide you with the necessary insight. Develop a robust system for trading price action across stock market, multiple market. This is simply a matter of finding the entry signal and pattern you are looking for. What you will give you more trading options if you smaller watch list size. So that you अभी ये है कि इसमें आपको पूरा पता होना चाहिए. जैसे सपोज करो आप रिलायंस लेते हैं तो रिलायंस का एक दिन पहले ही आपको मार्केट में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड पूरा आपको निकाल के रख देना है, पॉइंट, और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है और उसका ट्रेंड देख के. और बेटर अवॉइड टू टेक द ट्रेड ऑन द फर्स्ट आवर. 13th रूल. Trends never turn on a dime. Reversal built slowly. The first sharp dip always find buyers and the first sharp price always find sellers unfairly. इसको समझते हैं. It is important for traders to understand that trends don't go straight up or straight down. Instead, they tend to zigzag back and forth from a new high back to a lower high to a higher high and back down. Market stocks rarely plunge straight down or day after day or go straight up in the price. Even the strongest uptrend in stocks, the market tend to pull back to the 5-day exponential moving average repeatedly on the way to new highs. Downtrending stock indicators usually bounce a few times at the 30 RSI before continuing lower. Bear market always have strong leads back to moving average like a 200-day SMA before they finally roll over and drop for multiple days in a row. आपको लॉन्ग टर्म देख के फिर उसको कैस्केड करना पड़ेगा डेली चार्ट पे. उस हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा. 14th है आपका. सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द डिफिकल्ट थिंग सो ऑफन दैट इट बिकम सेकंड नेचर. द इजी ट्रेड इज यूजली द लूजिंग ट्रेड. ट्रेडिंग लूज करना तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजी चीज़ है, कोई बहुत इसमें है नहीं. व्हेन इट ट्रेडर feels the most comfortable entering a trade to get on board a trend, it is usually close to the end. It's difficult to take entry signal with great risk reward ratio because of dive in prices. तो फियर एंड ग्रिड के बारे में बताया है. इसका पॉइंट आगे पढ़ते हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करता है. 5th पॉइंट इज द बेस्ट ट्रेड वर्क ऑलमोस्ट राइट अवे आउट ऑफ trading.net. The best trade are the ones that fit your entry signal parameter and high stop loss at the price that is unlikely to hit before the trade is successful. ये तो बहुत आइडल चीज़ है, धीरे धीरे आता है. रूल नंबर 16 to 27. 16. Wishful thinking must be banished. Wishful काश ऐसा हो जाएगा, काश मार्केट ऊपर चले जाएगा. Hope is a dangerous emotion in the stock market. Hope for a big winning trade causes people to lose position sizes that are too large and opens them to even bigger losses. Here's 17th point. Money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected. The obvious traders that everyone thinks are a no-brainer usually don't work because when a trade becomes obvious, it is too late. सबको पता है अपट्रेंड है तो वहाँ से कुछ मतलब नहीं है. As a winning trade prepare their exit entry to lock in the profit, the unprofitable traders are preparing for the entry to chase a last trend. The unexpected happens regularly as growth stocks go higher than anyone believed possible, but the early buyer and bigger market go deeper than expected because fear of loss begins overriding any fundamental evaluation.
18th, a losing trade costs you money, but letting a losing trade get too far out of hand can cause you to lose your nerve. Cut losses for the sake of your nerves and your capital. Stop loss. Follow करिए. 19. Never trade position sizes so large that your emotions take over your trading plan. 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता. 28. Trade the market, not the money. Richard Weissman. ट्रेडिंग डिसीजन शुड बी मेड बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड नॉट द नीड टू मेक मनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्राइस एक्शन कैसा हो रहा है उसके हिसाब से आपको जाना है. ये स्टॉप लॉस मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्राइस लेवल दैट यू आर प्रूवन रॉन्ग, नॉट एट द लेवल वेर यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी यू कैन स्टैंड टू लूज. 21. व्हेन देयर इज नथिंग टू डू नथिंग. रिचर्ड वाइसमैन. हर दिन ट्रेड करना, कुछ नहीं मिलेगा. ट्रेडर्स लूज मनी बाय एंटरिंग ट्रेड्स दे शुड नॉट डू ड्यू टू बोर्डन और बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन. द मोटिवेशन फॉर टेकिंग इट शुड बी गुड सिग्नल विद गुड रिवर्स. नो ट्रेड इज ऑलवेज ट्रेड. ये बात है इसमें. रूल नंबर 22. ट्रेड व्हाट्स हैपनिंग नॉट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन. तो हम डिस्कस कर चुके हैं. 23. डेवलप सिस्टम बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ पेन वीकनेस एंड्योर दैट व्हेन दे आरंट वर्किंग और यू विल अबैंडन देन ड्यूरिंग ड्रॉडाउन्स. मीन्स अपना लॉस फिक्स करो एकदम, कितना कर सकते हो. इफ़ यू स्टार्ट सपोज वो लिखा है $1,00,000 इन ट्रेडिंग कैपिटल, यू विल स्टॉप ट्रेडिंग योर सिस्टम आफ्टर यू आर डाउन 10%. इस 90% इस 90,000 द मोस्ट पेन यू कैन हैंडल इन ट्रेडिंग बिफोर यू कुड. और जब कितना तक आप लॉस हो कर सकते हो, आपको ट्रेडिंग करना है, उसका निकल जाना है. दिस इज मनी मैनेजमेंट बेसिकली. 24. Remain flexible and go with the flow of the market price actions. Stubbornness, egos and emotions are worst indicator for entries and exit. A trader. 25. It can also only be successful after they have faith in themselves as a trader, their trading system as a winner, and know that they will remain disciplined. One thing I have learned over the years trading is that crisis is equal to opportunity. Dean Keres. Going up bad news or down on good news or among the strongest market tells. उल्टा होता है कभी. 28 to 39. The keys to manage losses and maximize gains. That is your 29. The key to long-term survival and prosperity is a lot to do with the money management technique incorporated into the technical system. जिसको लोग भूल जाते हैं. 38. Be disciplined in risk management and flexible in pursuing market behavior. 31. Position sizing can be correlated to the quality of trade setup. Never lose more than 1% of your total trading capital on any one trade. So stop loss be your should be say सबसे important चीज़ है. The 1% rule is something that new traders struggle to understand, but it is one of the most important dynamics of active trading. The 1% does not mean only trading with 1% of your capital, and it doesn't mean only risking 1% of the stock you are trading. If you are trading $1,00,000 account, then no losing trade should be ever be over 1,000. 1% यानी इसका कैपिटल का 1%. सपोज करो 5,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 500 लॉस हो. फर्स्ट थिंग, द राइट स्टॉप लॉस लेवल दैट विल शो दैट यू आर रॉन्ग अबाउट अ ट्रेड, देन सेट योर पोजीशन साइज बेस्ड ऑन दैट प्राइस लेवल. नेवर लूज मोर देन 3% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल ऑन योर वर्स्ट डे. 3% से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. When I am trading purely, I keep reducing my position size. That way, I will be trading my smallest single position when my trading is worst. Losers, average losers. Never allow a statistically significant and realized gain to turn into statistically realized losses. Profit में था, उल्टा ट्रेड करके लॉस में कर दिया. Understand the nature of instability and adjust your position size for the increased risk due to volatility spikes. Place your stop losses outside the range of nice, so you are only stopped out when you are wrong. थोड़ा सा उसको वो देख के आपको करना चाहिए. थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए स्टॉप, बहुत दूर भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस में अपना लॉस मैनेजमेंट करके और सब. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. ये पूरी बुक का मेन स्टडीज़ में किया, और बुक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी. अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप का लिंक नीचे देगा. उसके बाद में आप जैसे ज्वाइन करोगे ये बुक मिल जाएगी. तो थैंक यू वेरी मच.